आप भी अभी ट्रेडिंग नए-नए स्टार्ट किए हो एंड आप बिगिनर हो और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कि ट्रेडिंग में क्या जानना है, क्या नॉलेज लेना है, एवरीथिंग। तो ये सीरीज़ आप ही के लिए है। मैं ऑलरेडी 2 एपिसोड बना चुका हूँ एंड ये मेरा 3rd एपिसोड है जिसमें मैं और भी 5 टॉपिक डिस्कस करूँगा बिगिनर के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मैं बता दूँ कि मैं जो ये सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, अभी ये 3rd एपिसोड है। इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसमें मैं एक टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा क्योंकि मैं अभी ओवरऑल एक बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। जैसा कि मैं बता रहा था 11th पॉइंट में जर्नलिंग। जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ कि आप कभी ना कभी सुने होंगे या फिर अभी नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूँ कि जर्नलिंग करने से क्या होता है कि हमारा जर्नी जो है ट्रेडिंग जर्नी वो फास्ट होता है। इसका रीज़न कि हम जो भी ट्रेड लेते हैं या हम जो भी मिस्टेक करते हैं उसे हम लिखते हैं, ठीक है? जर्नलिंग में लिखना ही होता है एवरी ट्रेड रिकॉर्ड करना। मतलब हम एवरी ट्रेड रिकॉर्ड करते हैं, मैंने क्या किया, क्या मिस्टेक किए, उसके बाद क्या मेरे इमोशंस थे, ठीक है? ये सारी चीज़ लिखते हैं। उसके बाद मिस्टेक आइडेंटिफ़ाई करना, हम उसके बाद मिस्टेक आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि हाँ, मैंने ये मिस्टेक किया, ठीक है? मैंने फिर ये मिस्टेक की एंड एक लूप समझ में आता है कि हाँ, मैं ये मिस्टेक जो है रिपीटेडली कर रहा हूँ, तो एंड यही मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। देन क्या करते हैं हम उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? इससे सॉरी इसी तरह से हम अपने मिस्टेक को ओवरकम करते जाते हैं एंड ट्रेडिंग में आगे बढ़ते जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे एक्चुअली करना क्या, मैं मिस्टेक क्या कर रहा हूँ एंड आप एक ही जगह स्टक होके रह जाओगे। इसलिए ट्रेडिंग जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्दो मैं बता दूँ कि मैंने ट्रेडिंग जर्नल के लिए एक सेपरेट वीडियो बना के रखा है, वो एडवांस एंड प्रो लेवल का जर्नलिंग कैसे करते हैं। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं विच इज टेक्निकल एनालिसिस। आप जो भी ट्रेडिंग स्टार्ट किए हो, आप ट्रेडिंग कहाँ करोगे? एक चार्ट पे ही करोगे, ठीक है? टेक्निकल के थ्रू ही आप ये डिसाइड करोगे कि हाँ, नेक्स्ट ट्रेड मतलब जो है मूव अप साइड आएगा या डाउन साइड, उसी अकॉर्डिंग आप अपने ट्रेड पंच करोगे, ठीक है? तो आप कैसे पता करोगे कि हाँ, मुझे अप साइड ट्रेड लेना है या डाउन साइड? तो वो है टेक्निकल एनालिसिस। बिकॉज़ कि टेक्निकल एनालिसिस चार्ट क्या होता है पहले बता दूँ कि चार्ट जिस पे ग्राफ दिखता है, कैंडल स्टिक होते हैं एंड उसी में हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि किस तरीके से मार्केट बिहेव करता है, ठीक है? अभी कुछ देर में क्या होने वाला है या कुछ घंटों में क्या होने वाला है, हमें प्रेडिक्ट करना होता है, ठीक है? जिसमें कैंडलस्टिक भी होते हैं। कैंडलस्टिक मीन्स वो जो कैंडल होती है ओपन क्लोज, जो वो वीक टाइप का एक बॉडी बनता है ना, उसे हम कैंडलस्टिक कहते हैं। ये बहुत ही बेसिक हो गया, ठीक है? मैं पूरा बेसिक से बता रहा हूँ। उसके बाद होता है एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑल्दो मैं टेक्निकल एनालिसिस पे भी पूरा एकदम डिटेल वीडियो लाऊँगा, बट एक ओवरऑल आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है? एसएनआर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब जिस चीज़ को बार-बार मल्टीपल टच करता है, ठीक है? सपोर्ट लेता है, उसको सपोर्ट करते हैं और अप साइड में जहाँ पे मार्केट बार-बार टच कर रहा है, उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सिंपल वर्ड में समझिए। ट्रेंड लाइन मतलब एक तिरछी रेखा जो होती है, उस पे बार-बार मार्केट टच करता है, उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। इंडिकेटर सिंपली बताऊँ तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, इंडिकेटर को ही एज़ ए स्ट्रैटेजी या अपना एज बना के ट्रेड करते हैं, विच इज़ गुड, उसके लिए बेस्ट हो सकता है। बट मैं आपको बताऊँगा कि इंडिकेटर जो है इनिशियल लेवल पे आपको एज़ ए कन्फर्मेशन ही यूज़ करना है। अगर आप इंडिकेटर पे अपना स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, तो इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत है ऑफ कोर्स एंड इसके लिए बहुत सारे डेटा आपके पास होना चाहिए। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर हमें एक कन्फर्मेशन देता है कि हाँ, मैंने ये डिसाइड किया कि अब अपसाइड जाने वाला मार्केट एंड इंडिकेटर अगर थोड़ा-सा अलग से कन्फर्मेशन दे देता है, तो और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आती है कि हाँ, मुझे इस साइड ट्रेड लेना है, ठीक है? उसके बाद टाइम फ्रेम भी अलग-अलग टाइप के होते हैं, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट 15 मिनट, 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर, ठीक है? तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट 5 मिनट या फिर 15 मिनट इसी में डिपेंड रहना पड़ेगा। मतलब 1 मिनट का कैंडल आप ओपन करोगे, तो 1 मिनट पे ही जो कैंडल बनेगी वो आपको दिखाएगी कि हाँ, 1 मिनट पे क्या कैंडल बने। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्विच होगे तो 15 मिनट में वो कैंडल किस तरह से परफ़ॉर्म कर रही है, वो दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, रिस्क मैनेजमेंट। ओके, जैसा कि मैं बताया
पहले हमें डिसाइड करना होता है कि अप साइड जा रहा है या डाउन साइड जा रहा है मार्केट। बट आप ये भी डिसाइड कर लिए, उसके बाद आप बहुत सारे ट्रेड भी ले लिए, बट आपको फिर भी लॉस हो सकता है, बिकॉज़ कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग या फिर गुड नहीं है, ठीक है? बिकॉज़ कि अगर आप 5-6 ट्रेड ले लिए, बट आपने क्या विन किया, क्या लूज़ किया, ठीक है? कितना आपको विन करना चाहिए था और कितना आपको लूज़ करना चाहिए था, आपको पता ही नहीं है, तो आप ज़्यादा लूज़ कर दोगे एंड आप कम विन करोगे, जिससे आप ओवरऑल लूज़ में ही रहोगे। मेबी आपका विन रेट जो है 60% 70% हो। ठीक है, कैपिटल प्रोटेक्शन का मतलब हो गया कि हमें सबसे पहले अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल यही कहता है कि मार्केट में सर्वाइव करना सीखो। उसके बाद जो है कैपिटल थोड़े टाइम लेगा, बट वो धीरे धीरे ग्रो होगा। बट अगर मार्केट से ही बाहर निकल जाओगे, कैपिटल ही नहीं बचेगा, तो ट्रेड कहाँ से करोगे? दूसरा है पोजीशन साइज। किस ट्रेड में कितना रिस्क लेना है, मतलब कितना क्वांटिटी लेना है, ये पोजीशन साइज डिसाइड करता है। लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है? अगर आप रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, उस पे बिलीव कर रहे हो, तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा। लॉन्ग टर्म विजन, फॉर एग्जांपल आपने 1 ट्रेड लिया, 2 ट्रेड लिया, 3 ट्रेड लिया, लूज़ हो गया, बट आप सोचेगे यार रिस्क मैनेजमेंट वर्क नहीं कर रहा है। बट अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट बोल रहा है कि आपका विन रेट 50% है एंड आपका जो आरआरआर है 1:4 5 है, तो अगर आप 5 या 6 ट्रेड लूज़ करते हो और 2 ट्रेड ही विन करते हो ना, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही आ जाओगे, ठीक है? इसे ही कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसा मैं बताया, टेक्निकल एनालिसिस सीख जाओगे आप, ठीक है? उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट भी सीख जाओगे। उसके बाद आपको बहुत बड़ी ये चुनौती का सामना करना पड़ेगा, विच इज़ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। जैसा हम सभी बोलते हैं, ट्रेडिंग इज़ 90% गेम ऑफ माइंडसेट एंड साइकोलॉजी, बिकॉज़ कि इसमें हमारा साइकोलॉजी इवॉल्व है। क्यों? क्योंकि हम अपना रियल मनी इसमें डिप्लॉय करते हैं, तो जिससे कि हमारा माइंड जो है साइकोलॉजिकली कनेक्ट हो जाता है एंड ये मनी के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है, ठीक है? कि मेरा मनी लूज़ हो रहा है, जिसके कारण हमें डर आता है, ठीक है? फ़ियर जो बोलते हैं, और अगर हम प्रॉफ़िट में रहते हैं तो थोड़ा और लालच करते हैं कि अरे और थोड़ा प्रॉफ़िट ले लेते हैं, और थोड़ा प्रॉफ़िट ले लेते हैं, और कहीं-कहीं रिवर्सल आ जाता है तो वो भी चले जाता है। तो इसे ही फ़ियर एंड ग्रीड कहते हैं, जो कि अभी मैं बताऊँ तो करंट मेरे सिचुएशन में ऐसा थोड़ा-थोड़ा हो रहा है। ऑल्दो मैं बहुत सारा एक्सपीरियंस के साथ मैं इसे एलिमिनेट धीरे-धीरे कर रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ ट्रेडर, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग क्या है? जब आप एक ट्रेड लोगे, ठीक है, आपका लूज़ हो जाएगा, ठीक है? आपका प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करेगा। सेकंड ट्रेड, उस पे भी आपका लूज़ हो जाएगा। उसके बाद कहीं न कहीं आपको लगेगा कि मनी मेरा लूज़ हो गया, और उसको रिकवर के चक्कर में आप रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे। ओवर ट्रेडिंग मतलब जहाँ मन तहाँ आप ट्रेड लेने लगोगे, आपका सेटअप नहीं रहेगा, आप रिस्क मैनेजमेंट को भूल जाओगे, जिसके कारण कि आप रैंडमली बहुत सारे ट्रेड करोगे, एंड जिसे हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं, इससे आपका अकाउंट ज़ीरो भी हो सकता है। उसके बाद है मनी माइंडेड, मतलब हम मनी माइंडेड हो जाते हैं। हम मनी के अकॉर्डिंग सोचते हैं कि मुझे इस ट्रेड में इतना लूज़ करना है, मतलब इतना विन करना है, या फिर मुझे डेली का इतना प्रॉफिट बनाना है। नहीं, ये आपका काम नहीं है। आपको अपना रूल फॉलो करना है। मैं डेली का 3 ट्रेड लूँगा, अगर 2 लॉस हो जाता है, 1 विन, गुड, या फिर जो भी हो 3 लॉस हो जाता है, दैट्स इट। बट मैं ये नहीं सोचूँगा कि आज मुझे 1000 बनाना, 5000 बनाना, 10,000 बनाना। इस माइंडसेट के साथ नहीं आना। अपना रूल्स फॉलो करो, जो आउटकम आ रहा है उसे एक्सेप्ट करो एंड मूव। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप, विच इज फेक गुरु वर्सेस रियल लर्निंग। ये ट्रेडिंग रोड मैप में नहीं आता, बट हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस एंड मैं जो भी इनिशियल लेवल पे मिस्टेक किया, या भी जो भी मेरा मतलब मुझे प्रॉब्लम्स आई, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, सो दैट कि आपको ये सारी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। बिकॉज कि जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड स्टार्ट किया था, तो मुझे लग रहा था सब प्रॉफिटेबल है। नहीं, जब आप टाइम टू टाइम मार्केट में थोड़ा समय गुजार लोगे, उसके बाद आपको पता चलेगा नहीं, यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं जो फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, कार रेंट पे लेते हैं। उसके बाद मैंने लिखा हुआ भी इंस्टाग्राम फेक ट्रेडर्स, मतलब इंस्टाग्राम पे इस तरीके से वो अपना पे आउट दिखाएंगे कि ये रियल लगेगा, बट वो रहता नहीं है, ठीक है? बस वो अपना प्रॉफिट के लिए वीडियो बनाते हैं। तो आप क्या करोगे, उसे देख के आपका भी मतलब मन बोलेगा कि मैं कितना लूज़र हूँ, या फिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इतने-इतने छोटे-छोटे बच्चे, या 19-20 एज के इतने-इतने यंग इतने बड़े-बड़े ट्रेड्स कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी कार ले रहे हैं। बट आपको ये डिमोटिवेट नहीं करना, बिकॉज़ कि उसमें से 95% जो होते हैं वो सौफ बाजी करते हैं, ठीक है? वो एक्चुअल में ट्रेडर होते नहीं हैं। एंड आपने बहुत सारे केसेस भी सुने होंगे, बड़े-बड़े ट्रेडर पे सेबी एफआईआर, या फिर क्या बोलते हैं उसे, उसको नोटिस भेजा है, इतना करोड़ों रुपया का उस पे नोटिस आया, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि वो फेक ही थे।
रेंटेड कार, फेक प्रॉफिट दिखा के, सिग्नल ग्रुप ये वो करके आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे, या फिर वो अपना व्यू बढ़ा के अपना फ़ायदा के लिए सोचेंगे। आपको इसमें नहीं पड़ना है। कोर्स बाइंग, हाँ, मैं ये बता दूँ कि आपको इनिशियल लेवल पे कोई भी कोर्स परचेज़ करने की नीड नहीं है। मैं जब 1 साल मार्केट में दे दिया, उसके बाद मैंने देखा था कि कोर्स लेना ज़रूरी है। अपना एक स्ट्रैटेजी मैं बाय कर लेता हूँ। जब स्ट्रैटेजी बाय किया, बट वो स्ट्रैटेजी मेरे लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज़ कि उस स्ट्रैटेजी खुद से बनाओ, बैक टेस्ट करो, उसके बाद वो वर्क करेगा। एंड जो भी कोर्स में अभी सिखाया जाता है ना, वो बेसिक सिखाया जाता है, एंड जो भी अभी यूट्यूब पे ईज़िली अवेलेबल है। आप यूट्यूब पे सर्च करो, आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे, एंड इवन उससे भी अच्छे-अच्छे वीडियो मिल जाएँगे। बट कोर्स इनिशियल लेवल पे 1 2 साल तो आप मत ही परचेज़ करो, सही रहेगा। बाद में आप सोच सकते हो, हाँ, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या फिर कुछ एडवांस लेवल अगर सीखना हो तो। बाकी बात आज के लिए इतना ही, एंड मैं बता दिया कि नेक्स्ट टाइम से मैं टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो पोस्ट करूँगा, सो दैट कि आपको पूरा समझ में आ जाए। ओके, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।